अच्छा देखिए, बैलेंस क्या होता है कि हमने जो एलिमेंट्स अपने डिजाइन के पढ़े हैं, कलर, शेप, इमेजेस, टाइपोग्राफी, पैटर्न, ये तमाम चीजें हमारी एलिमेंट है। अब इनको आप इस तरह यूज करें कि एक आपकी यूनिटी फॉर्म हो, सिमिलैरिटी फॉर्म हो आपके डिजाइन में, तो वो आपका क्या कहलाता है कि आप बैलेंस्ड क्रिएट कर रहे हैं। अपने एलिमेंट्स को यूज करके आप बैलेंस का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं और उसके जरिए आप अपने डिजाइन में एक यूनिटी, एक सिमिलैरिटी को जो है क्रिएट कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पर आपके बैलेंस जो है वो दो तरीके से होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और एसिमेट्रिक होते हैं। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होते हैं? देखिए, सिमेट्रिक का मीन्स कि आपके इस तरीके से ले लें कि आपके इधर भी जो चीज है वो सेम एज इट इज, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको वो वैसी ही बिल्कुल दिखे, वैसी ही बनी हुई हो, तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक मीन्स एक जैसी। तो अगर आपके डिजाइन के बोथ साइड्स पे आपने बिल्कुल सेम चीज को क्रिएट किया हुआ, जैसे यहाँ पे देखें आपका एक ही बीच में लाइन है और उसके दोनों तरफ बिल्कुल सेम आपके एक इलिप्स बने हुए हैं, इलिप्स की शेप बनी हुई है, तो ये आपका सिमेट्रिक आपने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है कि जो आपके लाइन के उस तरफ चीज है उसी को आपने लाइन के इस तरफ भी बनाया हुआ है। तो आपने ये बैलेंस क्रिएट किया है। आपने एलिमेंट्स कौन से यूज किए? यहाँ पे शेप यूज किए हैं और शेप के थ्रू आपने सिमेट्रिक बैलेंस अपना डिजाइन में बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखें एसिमेट्रिक क्या होती है? एसिमेट्रिक मीन्स, अब देखें सिमेट्रिक मीन्स एक जैसे है, तो ऑब्वियसली एसिमेट्रिक मीन्स के डिफरेंट होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे देखें आपने एलिमेंट यूज किए हुए हैं, आपने शेप ही यूज की हुई है, एक आपका बड़ा ये रेक्टेंगल है, एक आपका स्मॉल रेक्टेंगल है, फिर आपने लाइन यूज की हुई है। इट्स मीन कि आपकी यहाँ पे जो आप यहाँ पे चीज देख रहे हैं एज इट इज, वो आपने यहाँ पे सिमिलर क्रिएट नहीं किए। आपने शेप तो यूज की है लेकिन उसको आपने बैलेंस्ड में नहीं रखा हुआ। आपके डिजाइन के अंदर जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है। इट्स मीन कि ये आपका एसिमेट्रिक डिजाइन है, ये आपका बैलेंस डिजाइन नहीं होगा। अच्छा, आप बैलेंस को रेडियल फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपने इलिप्स की ही शेप ली हुई है और इसको आपने रेडियल फॉर्म में इस तरह अरेंज किया हुआ है कि हर पोजीशन से, हर साइड से आपका बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो ये चीज होती है आपकी बैलेंस्ड, कि आप एलिमेंट को यूज करके अब आप इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों से आप अपने डिजाइन में बैलेंस किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि हमारे एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिजाइन क्या होते हैं। ये देखें, ये एक पोस्टर है और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे देखें, जो आपको आपके लेफ्ट साइड पे चीज दिख रही है वही आपको एज इट इज राइट साइड पे भी दिख रही है। एक माउंटेन का इफेक्ट टाइप का है और बीच में एक आपका उसमें पर्सन दिख रहा है कि उसने इस तरीके से अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो ये आपका सिमेट्रिक डिजाइन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि आप डिजाइन को देख के उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हुए हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर प्रिंसिपल कौन से यूज हुए हुए हैं, आपको देखते ही डिजाइन को समझना आना चाहिए। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप जब डिजाइन को देखें तो उस डिजाइन को कहते हैं ना, पूरा पढ़ लें आप कि इस डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हुई हैं, क्या क्या प्रिंसिपल यूज हुए हुए हैं, किस तरीके से डिजाइन को क्रिएट किया गया है। ये तमाम चीजें आपको डिजाइन को देख के समझ में आ जाएंगी, तो इट्स मीन का आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपको समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक डिजाइन कैसे होते हैं, कि जो चीज आपको इस साइड पे दिख रही है वही एज इट इज आपको इस साइड पे भी रिप्रेजेंट की हुई है और बीच में ये आपको व्यूज भी दिखाए हुए हैं, लेकिन आपका ये सिमेट्रिक डिजाइन है क्योंकि आपके दोनों तरफ बैलेंस्ड शेप, बाय द शेप यहाँ पे आपने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एसिमेट्रिक डिजाइन है, यहाँ पे आपको किसी भी चीज में बैलेंस नहीं मिलेगा, कोई भी चीज आपको यहाँ पे बैलेंस में नहीं है, डिफरेंट आपके पोजीशंस में है, डिफरेंट आपका पूरा एक डिजाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज इसके अकॉर्डिंग बैलेंस में है, कि आपको टॉप पे जो चीज दिख रही है वही आपको बॉटम में दिख रही है, आपका राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में हर चीज आपकी सेम है। तो इस डिजाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एसिमेट्रिक डिजाइन हो गया।
अच्छा, रिदम एंड रिपीटिशन क्या होता है? आप ये प्रिंसिपल अपने डिजाइन में किस तरह से क्रिएट करते हैं? बहुत ही आसान है, आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा कि आप एक चीज को रिपीट करके एक बहुत ही अच्छी रिदम आप अपना डिजाइन में क्रिएट करते हैं, और इसको आप एलिमेंट्स के थ्रू ही, आप एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही अपने डिजाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तमाम चीजें, तमाम प्रिंसिपल हम अप्लाई किस पे कर रहे हैं? एलिमेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और प्रिंसिपल क्रिएट कर रहे हैं और एक डिफरेंट फीलिंग, आप एक डिफरेंट कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं अपने डिजाइन में बहुत ही सिंप्लिसिटी के जरिए, तो आप रिपीटिशन और रिदम का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं अपने डिजाइन को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनाने के लिए। अब देखें यहाँ पर, ये आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई है कि शेप है और कितनी खूबसूरत देखें रिपीटिशन से, कि यहाँ पे सर्कल को इस तरीके से ऑल्टरनेटिव रिपीट किया गया है और यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस को इस तरह रिपीट किया गया है। तो किस तरीके से खूबसूरत आपकी रिपीटिशन का आपका एक डिजाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और ये देखें, ये पोस्टर तो बहुत ही खूबसूरत है, इससे अच्छी आपको रिपीटिशन और रिदम की एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। कि देखें कितना सिंपल आपका एक ये पोस्टर है और इसमें डिजाइनिंग क्या हुई हुई है, जस्ट आपका एक बल्ब का आइकॉन है और उसको रिपीट किया गया है बार बार। ये देखें, एक आपके बल्ब का आइकॉन बनाया गया है और इसको पूरा रिपीट किया गया है, इसके रिपीटिशन से एक रिदम क्रिएट किया गया है और यहाँ पे एक मैसेज कन्वे किया गया है कि प्लीज टर्न ऑफ द लाइट ऑन योर वे आउट, सेव एनर्जी। यहाँ पे सेव एनर्जी का एक मैसेज क्रिएट करने के लिए, कन्वे करने के लिए, देखिए कितना खूबसूरत सिंपल सा डिजाइन क्रिएट किया गया है और ये देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आप मैगजीन के पोस्टर पे देखें तो यहाँ पे आपको देखते ही अंदाजा हो गया होगा कि हमने यहाँ पे बाय द टेक्स्ट रिपीटिशन का हमने प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर टेक्स्ट को रिपीट करके देखें कितने खूबसूरत अंदाज में टेक्स्ट को रिपीट किया गया है और एक रिदम, एक रिपीटिशन का प्रिंसिपल क्रिएट करके कितना खूबसूरत आउटलुक दे रहा है हमारा ये डिजाइन। तो ये प्रिंसिपल होता है हमारा रिपीटिशन का, कि आप किसी चीज को इस तरीके से रिपीट करके एक बिल्कुल बिल्कुल उसको यूनिक वे में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा सिंप्लिसिटी आता है, कि जितना आपका डिजाइन और आपके चीजें सिंपल होंगी उतना ही आपका डिजाइन देखने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा देखने वाले को समझ में आएगा। जितने आप कम एलिमेंट यूज करेंगे अपने डिजाइन में उतना ही आपका डिजाइन क्लीन होगा। आप सिंपल शेप की फॉर्म यूज करें, आप टैक्स भी ज्यादा बहुत होते हैं ना, आड़े टेढ़े मेढ़े टैक्सेस की जो फॉन्ट्स होते हैं, आप वो यूज ना करें कि रीडर को पढ़ने वाले को बहुत मुश्किल हो कि रीड करने में आपके टैक्सेस को। तो जितनी आप अपने डिजाइन के अंदर एलिमेंट्स के अंदर सिंप्लिसिटी रखेंगे, उनको सिंपल फॉर्म में यूज करेंगे, तो उतना ही आपका डिजाइन बहुत ही अच्छा और जो है बहुत ही क्लियर उसका विजन होगा और बहुत ही आपकी इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके व्यूअर्स तक, देखने वालों तक उस डिलीवर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत आपको एग्जाम्पल दी गई है एप्पल के लोगो से, कि आपके 40 इयर्स में एप्पल के लोगो में क्या इवेल्युएशन हुई है, उसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो देखिए 1976 में एप्पल का लोगो जो है वो ये था, कितना कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद 1977 से 1980 98 तक आपका एप्पल का लोगो इस तरह क्रिएट किया गया, उसमें आपको इवेल्युएशन की गई, चेंज किया गया। देन उसके बाद 1998 में ये वाला लोगो क्रिएट हुआ, डिफरेंट किया गया एप्पल का। अब आप देख रहे हैं कि इनके लोगों में किस तरीके से सिंप्लिसिटी आती जा रही है। पहले कितना कॉम्प्लेक्स लोगो था इनका, अब ये अपने लोगों को चेंज कर रहे हैं और सिंपल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। 19 से 98 से 2000 तक बिल्कुल आपका एप्पल की शेप का कलर भी देखे यहाँ पे उन्होंने, एक यहाँ पे कितने आपने यहाँ पे रेम्बो कलर देखे,
उसके बाद एक आपकी ग्रेडियंट कलर में चले गए, ब्लू के ग्रेडियंट कलर में आपने यहाँ पे इसको देखा। अब यहाँ पे बिल्कुल ही इसका कलर भी उन्होंने बिल्कुल ब्लैक कर दिया। और 2001 से 2007 में फिर इस तरीके से चेंजेस हुई। 2014 से और अब रिप्रेजेंट जो आपका लोगो चल रहा है एप्पल का, वो एक सिंपल ये फॉर्म है एप्पल के लोगो की। तो यही चीज होती है कि जितनी आप चीजों में सिंप्लिसिटी रखें, उतनी ही चीजें आपकी प्रोफेशनल लगती हैं और उतना ही जल्दी वो लोगों के दिमागों में मेमोराइज होती हैं। लोग उसको याद रख सकते हैं आसानी से। अगर आपका कॉम्प्लेक्स लोगो होगा, आपका डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो देखने वाले को याद नहीं रहेगा। तो लोगों के माइंड में अपनी चीज को अगर आप चाहते हैं कि वो फिक्स करवा लें, आप अपने डिजाइन को, अपने लोगो को, अपनी आइडेंटिटी को, तो जितना आपका डिजाइन और जितने आपके लोगोस, खासतौर पर लोगो के अंदर ये प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हैं सिंप्लिसिटी का, कि जितने आपके लोगो के डिजाइन सिंपल होंगे, उतनी ही जल्दी एक आपके ब्रांड की आइडेंटिटी लोगों के दिमागों में फिक्स हो जाएगी। बहुत जल्दी आप अपने ब्रांड के लोगों को लोगों की मेमोरी में फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अलाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं। अलाइनमेंट ये अंडरस्टैंड करती है कि आप एलिमेंट्स को किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एक दूसरे के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए आप अलाइनमेंट का प्रिंसिपल यूज करते हैं। और अगर आप जो और वो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट आप इस तरीके से करते हैं कि पर्सनल देखने वालों को समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है और ये चीज डिफरेंट है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है, ये अलग है। तो ये देखें, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पे इस स्पेस में सारी आपकी टेक्सिंग की गई है, टाइपोग्राफी आप कह रहे हैं इसको। तो इसकी अलाइनमेंट एक साथ इस तरीके से इस साइड पे की गई है। और सिमिलरली आप ये देखें, ये दूसरा डिजाइन है, 8 वीक स्प्रिंट। अब देखें यहाँ पे जो वीक शो हो रहे हैं उनकी अलाइनमेंट एक साथ रखी गई है। इट्स मीन कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, कनेक्शन है, क्योंकि ये वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए आपने इनकी अलाइनमेंट एक साथ रखी हुई है कि देखने वाले को सबसे पहले नजर पड़ते ही उसको समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे वीक का रिलेशन शो कर रहे हैं, 1 से लेकर ऑनवर्ड्स 8 तक। तो आपने जो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड लिया है, आप किस तरह इनको एक ही अलाइनमेंट में एक ही साथ यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी आपने जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, तो उसकी भी आपने एक अलाइनमेंट की हुई है। ये देखें, फर्स्ट टैक्स आपका यहाँ पर है, देन आपका यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पे, तो ये आपने टैक्सेस की अलाइनमेंट की हुई है। तो ये चीजें होती हैं कि आप खास तौर पर जो चीजें आपकी एक दूसरे से रिलेट करती हैं उनकी अलाइनमेंट आप एक साथ कर देते हैं, और जो टैक्सेस एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो टैक्सेस के इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं, फिर हमारे उसके लिंक्स होते हैं वेबसाइट्स के, तो हम उनके अलाइनमेंट एक साथ कर देते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि ये चीज जो है एक साथ कनेक्ट है, कि इंफॉर्मेशन आपकी कि आप कांटेक्ट हमसे किस तरह कर सकते हैं, व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में जो डिटेल होती है, हमारी वेबसाइट होती है, हमारे नंबर होते हैं, डिजाइन के अंदर कंपनी के नंबर हो गए, उनके फोन नंबर्स हो गए, उनके वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन हो गई, उनके सोशल मीडिया के लिंक्स हो गए। तो ये तमाम चीजें हम एक साथ एक अलाइनमेंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे पता चलता है लोगों को इन चीजों के बीच में रिलेशन है, ये चीजें एक ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल भी यही होता है कि जो चीज एक दूसरे के साथ होती है, नियर होती है, इट्स मीन कि वो एक दूसरे से रिलेट कर रही है, और जो चीज रिलेट नहीं कर रही है उसको आप एक दूसरे से दूर रखते हैं। तो ये प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल भी आप इसलिए अप्लाई करते हैं डिजाइन के अंदर। अब यहाँ पे देखें, एक ये आपके ये दो पर्सन हैं, इनको आपने क्लोज रखा हुआ है, और एक आपका ये दूर है। इट्स मीन कि आप यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी क्रिएट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये पर्सन डिफरेंट है और ये दोनों के कुछ क्रिएट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ आप रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस चीज को आप दूर रखेंगे, तो वो चीज उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एलिमेंट आपका इनसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपने एक पूरा ग्रुप क्रिएट किया हुआ है
इट्स मीन कि ये तमाम एलिमेंट, ये तमाम चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपका प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यहाँ पे देखें, आपने एक बॉटल की शेप फॉर्म की हुई है और इसके अंदर आपने टेक्स्ट यूज किया हुआ है, टाइपोग्राफी यहाँ पे आपने यूज की हुई है, और इसको आपने इस तरीके से अरेंज किया है कि यहाँ पे आपकी पूरी टाइपोग्राफी प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल अप्लाई कर रही है कि तमाम चीजें आपके रीड करने में ये एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। ये पूरी आपका ये टेक्स्ट फॉर्मेशन है, ये आपका मैसेज कन्वे है। तो इस तरीके से हमारे ये 7 प्रिंसिपल थे जो हम अपने ये प्रिंसिपल हम अपने ग्राफिक डिजाइनिंग में अप्लाई करते हैं जब हम अपने डिजाइन को बना रहे होते हैं। तो जो जो एलिमेंट हम यूज कर रहे होते हैं, शेप्स, कलर, साइज, स्केल, हमने जो पढ़े थे एलिमेंट्स को, उन तमाम एलिमेंट्स को हम अप्लाई करते हुए, यूज करते हुए इन प्रिंसिपल के 7 प्रिंसिपल के थ्रू अपने डिजाइन को बना रहे होते हैं। तो आई होप आपको तमाम ये थ्योरी एलिमेंट्स क्या होते हैं और उन एलिमेंट्स को अप्लाई करने के लिए जो हम प्रिंसिपल लगा रहे होते हैं वो प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, ये तमाम चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहीं पे हमारी थ्योरी एंड होती है। तो इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से अपने सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और हम फिर अपने सॉफ्टवेयर की वर्किंग स्टार्ट करेंगे, और वहां पे तमाम चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को यूज करते हैं और किस तरीके से हम उनके प्रिंसिपल